देखो, जब आप रोड पे गाड़ी चलाते हो ना, सिंगल रोड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रोड है, बहुत अच्छा गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलती है, कोई ट्रैफिक जाम नहीं मिलता है। आप गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, बहुत अच्छे से सेफली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, क्योंकि कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं था। अब देखो, अब आपको कोई दूसरा रास्ता मिलता है जहाँ पे जाने में बहुत ट्रैफिक जाम रहता है। आप उस रास्ते को चूज़ करोगे? आप कभी नहीं चूज़ करोगे। आप कहोगे कि कोई बात नहीं, ये जो सिंगल रास्ता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा रास्ता है, 4 किलोमीटर हम चल लेंगे एक्स्ट्रा, लेकिन उस शॉर्टकट वाले रास्ता पे नहीं जाएंगे जहाँ हमेशा ही हमेशा जाम मिलता है। और ख़ासकर तब जब कभी आपके पास ऐसा पास्ट का बिटर अनुभव है कि आपने उस रास्तों पे चलना शुरू किया, उस रास्तों को फॉलो किया, आप 2 घंटे 3 घंटे की जाम में फंस गए। आपके दिमाग में हमेशा वो चीज़ कौंधता रहेगा, दौड़ता रहेगा। जब भी आप जर्नी के बारे में सोचोगे, आप कहोगे ना ना, तौबा, उस रास्ते पे हमको ना जाना है। ये रास्ता ठीक है मेरे लिए, हम 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चला लेंगे, लेकिन सेफली पहुंच जाएंगे। अब देखो, ये जो छोटी सी बात है ना, जीवन की हमें कितनी बड़ी शिक्षा देता है। हम जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, होता क्या है कि तरह तरह की प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और हर इंसान की जो प्रकृति होती है, नेचर होती है, उसकी आत्मा सोल की क्वालिटी होती है ना, बिल्कुल ही अलग होती है, इनडिफरेंट होती है। अब मान लो आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर जो है पॉजिटिविटी भरी हुई है, आप अपने लाइफ को क्रिएटिव दिशा में लेके जाना चाहते हो, उठना चाहते हो, तो नेचुरल है आपकी जो सोचने का ढंग और पैटर्न होगा बिल्कुल अलग होगा, आप अलग ढंग से सोचोगे। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे बेकार के बाहियात के परिवार के जो लोग होते हैं ना, उनका सोचने का ढंग अलग होगा। और आप सपोज करो ऐसे लोगों से पास्ट में कभी उलझे थे ना, तो आपकी दिमागी स्थिति क्या हो गई थी? आप 1 सप्ताह तक मानसिक समस्या से ग्रसित हो गए थे। आपके ऊपर साइरोडोन और वो डिस्प्रिन जो दवा होती है सर दर्द की, वो भी काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि जो दिमागी समस्या होती है ना, इंसान के दिमाग में जाके इस कदर से जकड़ पकड़ जाती है कि उससे निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वो एक अलग सा निगेटिविटी का भंवर बना देता है पूरे आपकी जो ब्रेन के, मस्तिष्क के जो न्यूरॉन सेल हो, तो सबको कंट्रोल कर लेता है, संकुचित कर लेता है। अब देखो, ये था आपका एक बिटर एक्सपीरियंस। अब लाइफ में ना कभी आप ऐसे परिस्थिति से फिर से जूझना चाहोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि पास्ट का जो बिटर एक्सपीरियंस होता है ना, हमेशा दिमाग में कौंधते रहता है। आपका मन पहले ही कह देगा, पिछली बार तुम उलझे थे ना, देखे थे ना तुमको क्या फल मिला था, अब इनसे अलग रहो, अब इनसे अलग रहो। और यही लाइफ की सच्ची शिक्षा है। और जो इंसान इस पथ पे चलता है ना कि यहाँ हमको बेकार के लोगों के साथ डिस्टेंस रखना है, हाँ, स्पेस लेके चलना है, इनफैक्ट वही इंसान अकेले बढ़ता है और हर संघर्षों का भी सामना करता है, लेकिन मंजिल तक वही पहुंचता है। जैसे रोड पे ना, ठीक है, अकेले गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, अपने इच्छा हिसाब से स्पीड को मैनिपुलेट कर रहा है, कंट्रोल करके जो ड्राइवर है, जो आदमी है, गाड़ी चला के डेस्टिनेशन को कवर कर रहा है। इसलिए जब भी आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, कभी ये मत सोचो कि हम अकेले हैं, हमको कौन पूछेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप मन में ये भावना लाते हो ना, अरे हम अकेले हैं, परिवार के लोग हमको छोड़ दिए, हम अनसोशल हो गए, तो क्या होगा कि मन में कुंठा की भावना घर करने लगेगी। और आपका जो दिमाग है ना, दिमाग का देखो, ये बड़ा ही मतलब ये खासियत होता है कि पल भर में कुछ और थॉट्स लाता है, पल भर में कुछ और थॉट्स लाता है, मतलब आपको हमेशा ही हमेशा भटकाते रहता है। दिमाग बोलना शुरू करेगा, मन बोलना, हाँ तुम अकेले हो, कैसे सर्वाइव करोगे, क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? उन बेकार के बाहियात के लोगों के चरणों में गिरना शुरू हो जाओगे, फिर से उनकी चाटुकरी चापलूसी करना शुरू करोगे, कि क्योंकि आपको सिंपैथी गेनर बन के जीने की आदत पड़ी हुई है। देखो, मन को मजबूत करो, मन को मजबूत करो। और जिन लोगों के साथ पास्ट का बहुत ही कड़वा आपको अनुभव मिल चुका है, अब आपकी बुद्धि को खुल जाना चाहिए कि ठीक है, ये लोग हैं, यहीं रहेंगे, सांप बिच्छू को भी यही धरती पे रहना है, गाय बकरी भैंस को भी रहना है, और चिड़िया भी इसी धरती पे रहती है, लेकिन उड़ती आकाश में है। वो दिन भर काम करती है, आकाश में उड़ती है, शाम के समय घोंसले में आती है, आराम करती है, फिर सुबह सूर्योदय होते ही पौ फटते ही उड़ जाती है। आपको भी इसी नियम पे चलना है। ठीक है, ये लोग यहीं, इनको रहने दो, इनको अपना काम करने दो, हम अपने काम के लिए हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपके परिवार के लोग ही साथ रहे। जब आप सत्य कर्म पे रहोगे, कर्म करते रहोगे ना, तो भगवान ऐसा आदमी को भी भेज देता है जो आपको उठा के जाता है, मतलब बढ़ने में मदद करता है। मुसीबत के समय आपको मदद भी कर देता है, हेल्प भी कर देता है। रोड पे गिरते हो, आपको पता रहता है कौन अमुक आदमी आपको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, आपके लिए पेमेंट भी कर दिया, आपको 2 दिन के बाद होश आई। होता है ना, वो सारा जो कोडिंग होता है ना, ऊपर वाला करता रहता है। इसलिए सिर्फ अपने मन के अंदर झांको, मन से बात करो और ईमानदारी से जीवन का कर्म करते रहो। बेकार के बाहियात जो लोग होते हैं ना, अपने तो नर्क में बैठते हैं, आपको भी परेशान करते हैं, उनसे हमेशा दूर रहा करो। अपने अच्छी सोच से अपनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया करो, और लाइफ को हमेशा मीनिंगफुल बनाने के बारे में सोचा करो।